बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का में कुरैश का जुल्म आम इंसानों पर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। कमजोर लोग, गरीब लोग और अल्लाह पर ईमान लाने वाले लोग लगातार सताए जा रहे थे। किसी को तपती रेत पर लिटाया जाता था, किसी को भूखा रखा जाता था, किसी को सिर्फ अल्लाह एक है कहने की सजा दी जाती थी। यह जुल्म सिर्फ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं था। यह जुल्म हर उस आम इंसान पर था जो सच के साथ खड़ा था। जब जुल्म, अत्याचार और नाइंसाफी हद से आगे बढ़ जाती है, तब खामोश रहना गुनाह बन जाता है। सच की हिफाजत और इंसानी ईमान व इज्जत को बचाने के लिए जंग जरूरी हो जाती है। बदर, उहुद और खंदक की जंग इसी वजह से लड़ी गई थी। ये जंग ज़मीन पर कब्जे के लिए नहीं थी। ये जंग दौलत या ताकत के लिए नहीं थी। ये जंग जुल्म से आज़ादी और इंसाफ के कायम होने के लिए थी। मदीना का आसमान तब भी इन जंगों की यादों से भरा हुआ था। बदर की जंग मोमिनों के लिए पहली बड़ी आजमाइश थी। कम तादाद होने के बावजूद मोमिनों ने अल्लाह पर पूरा भरोसा रखा। जंग के बाद दुश्मन शिकस्त खा गया और बहुत से लोग कैदी बनाए गए। सहाबा ने सोचा कि शायद अब इंतकाम लिया जाएगा, लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत का रास्ता चुना। उन्होंने फरमाया कि कैदी होने के बावजूद वे इंसान हैं। उन्होंने हुक्म दिया कि कैदियों को अच्छा खाना दिया जाए। उन्होंने हुक्म दिया कि कैदियों के साथ इज्जत से पेश आया जाए। कुछ लोग फिद्या देकर आज़ाद हुए। कुछ लोग मदीना के बच्चों को पढ़ाना सिखाने के बदले आज़ाद हुए। इसके बाद उहुद की जंग पेश आई। इस जंग में मुसलमानों को भारी नुकसान पहुंचा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जख्मी हुए। उनका मुक़द्दस चेहरा खून से भर गया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सजा दीजिए। लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं की। उन्होंने दुआ की, अल्लाह मेरी कौम को माफ़ कर दे क्योंकि वे नहीं जानते। खिंदक की जंग में दुश्मनों ने चारों तरफ से हमला किया। अल्लाह की मदद से वे नाकाम होकर लौट गए। इस जंग के बाद जिन्होंने अहद तोड़ा और गद्दारी की, उनका फैसला इंसाफ से किया गया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी निजी इंतकाम नहीं लिया। उन्होंने हमेशा इंसाफ, सब्र और रहमत को चुना। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग जुल्म को रोकने के लिए की, लेकिन जंग के बाद उन्होंने माफ़ी और रहमत का पैगाम दिया। इसी वजह से वे सिर्फ एक फतहयाब सेनापति नहीं हैं, वे पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। आमिन।